ये है क्लास 10 और हम आज पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, जिसमें हमारे सामने क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें दृष्टि दोष के बारे में पढ़ाया हुआ था। अब आगे का जो टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं, धूल मिट्टी वगैरह गैस वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे कण होते हैं। तो धूल मिट्टी के कण, गैस के कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित यानी सोख लेता है। प्रकाश के कुछ भाग को क्या कर लेता है? वो सोख लेता है और शेष भाग को वह अपने चारों ओर फैला देता है, चारों ओर फैला देता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इस वायुमंडल में बहुत सारे कण वायु में घूमते रहते हैं। गैस के कण हैं, धूल मिट्टी के कण हैं। तो ये कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके शेष भाग को अपने चारों ओर फैला देता है। इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। वही चीज़ है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ प्रकाश के भाग को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझा? इसको ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां समझ लीजिएगा पहले, प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को अपने चारों ओर फैला देता है। इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा, जो उजला प्रकाश होता है ना, श्वेत प्रकाश, जो सूरज की रोशनी होती है, उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। हम आगे वाले पढ़ाएंगे, अभी आने वाला है। 7 रंग होता है और ये इन 7 रंग में सबसे ज्यादा तरंगधर होता है लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। जिसका तरंगधर ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। जिसका तरंगधर ज्यादा होगा, जिस रंग का तरंगधर ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, और जिसका तरंगधर कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, यानी उसको ज्यादा सोख लेगा। ठीक है, तो सबसे कम जो होता है सबसे ज्यादा तरंगधर होता है लाल रंग का। किसका? लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है। इसका मतलब होता होगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इतना बात समझ आया? अब अगला हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है समझिएगा, सबको ध्यान देंगे। प्रकाश का वर्ण, वर्ण माने होता है रंग, वर्ण माने रंग। तो यहाँ कह सकते हैं प्रकाश का रंग विक्षेपण, प्रकाश का रंग विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश को या सूरज के प्रकाश, जिसको हम कहते हैं सूरज के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। प्रिज्म के बारे में हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि प्रिज्म एक जो होता है कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? हाँ, जो 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में? 7 रंगों में। कितने रंग में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब सूरज के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। तो 7 रंग में बटने की इस घटना को, 7 रंग में बटने की, 7 रंग में विभक्त होने की इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है या बट जाता है।
प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होने की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हमने यह बना दिया है, प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जा रहा है तो इधर 7 रंग में विभक्त हो जा रहा है। सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है लाल होता है, हमने उसका रंग भी इंडिकेट कर दिया उसके पहला अक्षर से। पहला जो होता है सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, उसके बाद होता है नारंगी, उसके बाद होता है पीला, पीला के बाद होता है हरा, नी से होता है नीला, जा से होता है जामुनी और सबसे नीचा होता है बैगनी। और इस रंगीन पट्टी को, ये रंगीन दिखाई देगा 7 रंग का, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, या इसको वर्णपट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लिखवाएंगे। ये स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम किससे कहते हैं, समझा? तो जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म होकर गुजारा जाता है तो आपतित किरण के या प्रकाश के विपरीत दिशा में एक रंग 7 रंग की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अगला टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रम क्या है। अब हम जानेंगे वर्णपट, या इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं इससे पहले वाले जो है, कि जब सूरज के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंग जो होता है एक पट्टी पर दिखाई पड़ता है, एक कागज पर या पर्दे पर प्राप्त होता है, और उस 7 रंग की रंगीन जो पट्टी होती है उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम या वर्णपट। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त रहता है। पर्दे पर प्राप्त इस रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक पर्दा पर ये 7 रंग प्राप्त होता है तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं जो एक क्रम में होते हैं, ये नहीं कि जहां तहां मन करे वहां नहीं रहता है, सबका एक क्रम होता है। सबसे ऊपर होता है लाल रंग, कौन रंग? लाल रंग, रेड कलर। ठीक है, उसके बाद होता है नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैगनी। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी। इसको एक क्रम में याद करना जरूरी है। इसको क्रम में याद करने के लिए एक चीज, ये पूरा ऐसे याद कीजिएगा तो जल्दी याद नहीं होगा। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है इस तरह, इस तरह भी याद कर सकते हो। आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई है क्या है, आई से इंडिगो और बी से वायलेट। इस तरह याद करेंगे, या इसको अगर रेड से याद करेंगे बैगनी की तरफ तो इस तरफ, या बैगनी से अगर याद करेंगे तो इसको उलट देंगे। क्या करेंगे हम? भिपजियोर। क्या लिखेंगे? भिपजियोर। ये शॉर्ट ट्रिक ये लिख लीजिए। इसको याद करने का यही तरीका है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में कह रहे हैं, इंग्लिश में याद हो जाएगा, हिंदी में भी याद हो जाएगा। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर रेड से बैगनी ऊपर से नीचे की तरफ याद करना चाहते हो तो ऊपर का है, और नीचे से ऊपर की तरफ याद करना चाहते हो तो ये नीचे वाला है। ठीक है, इसको एक क्रम में याद करना जरूरी है, भिपजियोर से या वायगेलिक से। ठीक है, सबसे ऊपर वर्णपट में, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग? लाल रंग, और सबसे नीचा बैगनी रंग। इसका उदाहरण है इंद्रधनुष, जो बारिश के बाद आसमान में जो दिखाई देता है वो स्पेक्ट्रम ही होता है। ठीक है, अब हम इसमें कल बताएंगे, इसके आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है।